गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जनरल एंट्री स्टार्ट कर दी थी। जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं वो सब हमने देख लिया था। उसकी इक्वेशन कैसे बनती है वो भी हमने देख लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड। फिर आगे इसका एक जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है लेजर। वो लेजर कैसे बनता है वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल एंट्री। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अगर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि सब जिसको नहीं आया उसको भी आ जाए। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे है क्लास ये 11th क्वेश्चन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु की बुक्स में हमने ये जनरल एंट्रीज करनी है, जो भी ये ट्रांजेक्शन हुई है इनको जनरलाइज करना है। तो सबसे पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000। ठीक है, अब बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000 है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जो बिजनेस होता है और बिजनेस का ओनर होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, हम उन दोनों को सेपरेटली ट्रीट करते हैं अकाउंट्स में। क्लियर है? तो बिजनेस मैन बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो अगर मैं फर्म हूँ तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये फर्म है यानी कि एक बिजनेस है और ये ओनर है उसका। ठीक है ना, इस ओनर ने इस बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक इससे पहले एक और बात, ए ने बी में 50,000 रुपये लगाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो ए ने क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है। कितने की लगाई है? 50,000 की लगाई है। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो बिजनेस है। ठीक है ना, तो बी के पास क्या क्या आ रहा है? तो बी के पास पहली बात तो ये 50,000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास जो आ रहा है, हम तो बिजनेस का जनरल एंट्री कर रहे हैं ना, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैश हुआ है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये। क्लियर है? टू, अब ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया? क्योंकि ए ने जो मालिक है उसने फर्म में कैपिटल लगाई है कि नहीं? 50,000 रुपये क्या है? कैपिटल है, उधार तो है नहीं, तो इसलिए कैपिटल है। अच्छा, कैपिटल और उधार में डिफरेंस क्या होता है? जैसे अभी आपके घर वाले, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, आपको उधार नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं है? आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो, आपको फ़ोन चाहिए, आपको खाना चाहिए, तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके ऊपर कैपिटल लगाई जा रही हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है ताकि आप कुछ बन सको, है ना, कुछ बन सको। फिर जब बन जाओगे तो रिटर्न में थोड़ी बहुत सेवा पानी तो करोगे ही, है कि नहीं है? घर वालों की इच्छाएं पूरी करोगे जो उन्होंने आपके लिए मारी हैं। क्लियर है? तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ए ने बी में कैपिटल लगाई है तो 50,000 रुपये वो इसलिए नहीं लगाई कि ये इसको वापस चाहिए, वो इसलिए लगाई कि ये बिजनेस अच्छे से रन हो जाए, अच्छे से चले आगे को। क्लियर है? जब एक बार ये चलना स्टार्ट हो जाएगा तो बाद में प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस, तो वो प्रॉफिट में से ए को भी मिलता रहेगा हिस्सा, जितना भी उसका बनता है या जितना वो लेना चाहता है। क्लियर है? वैसे ही जब आपके घर वाले आपके ऊपर कैपिटल लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो जब आप जॉब लग जाएगी आपकी, सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में, तो कुछ ना कुछ पैसा तो अर्न करोगे, तो उसमें से अपने घर वालों की ज़रूरतों को भी पूरा आप कर सकते हो, है कि नहीं है? तो आपके घर वालों ने आपको लोन या उधार नहीं दिया है, आपके ऊपर पैसा लगाया है ताकि आप सक्सेसफुल हो जाओ। ऐसे ही ओनर जो है फर्म में पैसा लगाता है यानी कि कैपिटल लगा रहा है ताकि ये जो बिज़नेस है अच्छे से रन कर सके, इसको किसी चीज़ की कमी ना पड़े और ये बाद में जाके सक्सेसफुल हो जाए ये बिज़नेस। तो उसके बाद जब ये प्रॉफिट कमाएगा तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है जो ओनर है उसको तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि ओनर को पैसा मिलेगा। तो ऐसे ही ये कैश, अब हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बिज़नेस की हम जनरल एंट्री करते हैं, ना कि ओनर की। हमें ओनर से मतलब नहीं, हमें तो बिज़नेस से मतलब है। अगर ये बिज़नेस का नाम जियो है तो हम जियो कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें जियो से मतलब है। मैं अकाउंटेंट अगर बनूंगा तो जियो का बनूंगा, आप अकाउंटेंट बनोगे जियो कंपनी के बनोगे। एक बार के लिए मान के चलते हैं हम अंबानी के अकाउंटेंट नहीं बन रहे, हम जियो कंपनी के अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो हम जियो कंपनी के ही हिसाब किताब देखेंगे। तो जियो तो मालिक ने यानी कि अंबानी ने फर्म में यानी कि जियो में
50,000 रुपये लगाए, तो हम जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जियो में क्या हुआ। तो जियो में क्या हुआ भाई, 50,000 रुपये आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मालिक ने कैपिटल लगाई, यानी कि अंबानी ने कैपिटल उसमें लगाई है। तो टू कैपिटल अकाउंट यहाँ से, और ये भी 50,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये पहली जो एंट्री है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो पहली एंट्री आती है आंख बंद करके, आंख बंद करके आप इसको ये कह सकते हो कि भाई इसकी एंट्री, ये बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है या बिजनेस कमेंस्ड विद कैश होगा या कुछ भी होगा, इसकी पहली जो एंट्री होगी वो होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने की लगाई है? 75,000 रुपये की कैपिटल लगाई है, तो 75,000 रुपये, 75,000 रुपये ये हमने यहाँ कर दिया। इसके नीचे नरेशन देनी होती है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कुछ भी लिख सकते हो, हमें तो इससे मतलब है कि जो यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? बताना है कि इस एंट्री में क्या हुआ। तो पहली वाली एंट्री जो दिसंबर 1 में हुई थी वो समझ में आ गई। अब इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री बनाने का, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है ना, यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौनई हिमांशु। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग डाल देते हैं जर्नल एंट्रीज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ हिमांशु। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेट्स आ जाती हैं, डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, कई जगह पे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती हैं। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग पर्टिकुलर से लिखते हैं। अगर कहीं कहीं पे आपको ट्रांजैक्शंस दिख जाती हैं तो कंफ्यूज मत होना, वो बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे हमने लिख दिया। पहली एंट्री है दिसंबर 1 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 1। अब पूरा ही दिसंबर ही चल रहा है तो यहाँ पे दिसंबर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 जो डेट है उस डेट पे हम कर देंगे काम। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहली एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो मैंने सिंपल से पहले बताई थी, पहली एंट्री अगर ये स्टार्ट करने वाली होती है बिजनेस की, वो एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से है? 75,000 से, तो 75,000 यहाँ, 75,000 यहाँ, और ये दोनों एंट्री मैच कर गई। यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, आप फुल फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं कट रहे हैं, आपके मार्क्स कट जाएंगे। और जैसे ही एंट्री ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे आप इसको एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो पहली वाली एंट्री थी, ट्रांजैक्शन थी, उसकी हमने जर्नल एंट्री कर दी। क्लियर है? तो एक अकाउंट्स के स्टूडेंट के पास पेंसिल, स्केल, पेन, ब्लैक और ब्लू ये होने ही चाहिए, स्केल तो मस्ट है। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं दिसंबर 7 वाली एंट्री। दिसंबर 7 में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो दिसंबर 7 परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज करी है गुड्स। अब देखो यहाँ पे गुड्स का नाम तो दे नहीं रखा है, हमने गुड्स खरीदे, पर क्या खरीदा हमें पता नहीं है। तो जब भी अगर कोई ऐसा केस होगा जिसमें आपको गुड्स खरीदा, उस गुड्स का पता ही नहीं है कि वो क्या खरीदा, तो हमने नाम नहीं लिखते हैं। अगर नाम दे रखा है, जैसे यहाँ परचेज फर्नीचर लिखा होता तो हम फर्नीचर लिख देते कि भाई फर्नीचर आया और कैश चला गया, बात खत्म। वहीं अगर ऐसे केस में नाम नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि हमने खरीदा है ना, तो बस खरीदने की एंट्री कर देंगे। कि परचेज है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब ये परचेज हुई है तो कैसे हुई है? कैश में हुई है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का है? 10,000 का, तो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिए,
10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, और यहाँ नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ये हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है? जैसे ये कर दिया उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिंपल। ये हमारी 2 एंट्रीज हो गई। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू करेंगे आगे। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, दिसंबर 9 की है, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सामान बेचा स्वाति को, क्लियरली देख लो, बेच दिया सामान हमने 5,000 रुपये का। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये कैश में बेचा या उधार में बेचा? नहीं है ना। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी सामान खरीदेंगे या फिर कोई भी सामान बेचेंगे तो उसमें सबसे पहले ये देखना है ये कैश में गया है या उधार में गया है, क्रेडिट में। ठीक है, अगर क्लियरली मेंशन है, जैसे यहाँ पे मेंशन है ऊपर वाली एंट्री में दिसंबर 7 की, कि भाई परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमें पता है कैश में गया तो कैश गया होगा। लेकिन सोल्ड गुड्स टू स्वाति पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जब पता नहीं चल रहा है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, नीचे की एंट्री भी देखते हैं कि कहीं स्वाति का नाम दोबारा कहीं आ तो नहीं रहा है। देखो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू स्वाति है, यानी कि हमने अगर इसको कैश में बेचा होगा तो नीचे कोई दूसरी एंट्री हुई नहीं होगी, दूसरी कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं होगी। लेकिन अगर हमने इसको उधार में बेचा होगा तो नीचे कोई एक ना एक ट्रांजैक्शन हुई होगी जिसमें इसने पैसा वापस दिया होगा, है कि नहीं है? तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू स्वाति है 5,000 रुपये, हमने 5,000 रुपये सामान बेच दिया स्वाति को। अब कैश में है या उधार में पता नहीं चल रहा है, तो हम नीचे वाली एंट्री देखेंगे, परचेज फर्नीचर, इसमें स्वाति का नाम नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है नाम। इन फुल सेटलमेंट 4,000 रुपये, सिंपल सा, क्लियरली यहाँ पे पता चल गया हमें कि ये जो एंट्री है ये उधार की एंट्री है। समझ में आई बात, है कि नहीं है? तभी तो अगर ये कैश की होती तो ये 18 तारीख को, ये 9 तारीख को स्वाति सामान खरीद के लेके गई हमसे, तो ये 18 तारीख को पैसे क्यों दे रही है? वो भी फुल सेटलमेंट में 5,000 का था, 4,000 रुपये दिए इसने, 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया इसको, है कि नहीं है? तो यानी कि ये जो एंट्री है ये उधार की है। लेकिन अगर नीचे कहीं स्वाति का नाम नहीं आता तो हम ये मान के चलते कि भाई ये जो एंट्री है कैश की है। ठीक है, तब हम कैश मान लेते। लेकिन नीचे एंट्री है, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें स्वाति का नाम भी है और उसमें ये भी पता चल रहा है कि उसने कैश रिसीव्ड हुआ है उससे फुल सेटलमेंट में 4,000 रुपये। तो भाई क्यों रिसीव हुआ? भाई ऊपर तो 5,000 थे, यहाँ 4,000 है, फुल सेटलमेंट लिखा है, यानी कि उन्होंने बार्गेनिंग करी होगी तो 1,000 रुपये का उसको डिस्काउंट भी दे दिया। क्लियर है? तो यानी कि ये उधार की एंट्री है। अब उधार की एंट्री है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप सामान बेचोगे, ठीक है, अगर आपने सामान बेचा, मान लेते हैं कैश में बेचा आपने सामान, ठीक है, जनरल एंट्री बाद में करते हैं इसकी, पहले एक थोड़ा कहानी सुनते हैं। आपने सामान कैश में बेचा तो आपके पास क्या आएगा? ठीक है, ये एकता है और ये है मधुर। ठीक है, तो ये कस्टमर है और ये ओनर है शॉप का। ठीक है, अब मधुर ने सेल करी है, मधुर ने सेल करी एकता को। तो एकता ने, ये एक सामान था, एक लेस का पैकेट है, ठीक है ना, 10 रुपये का। तो इसने एकता को ये 10 रुपये का लेस सेल कर दिया, बेच दिया। तो इसके बदले मधुर के पास क्या आएगा? इसके बदले मधुर के पास ऑब्वियस सी बात है 10 रुपये आएंगे, आएंगे ना। यानी कि मधुर अपने उसमें एंट्री क्या करेगा? मधुर अपने उसमें एंट्री करेगा कि भाई मेरे पे तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और क्यों आया? क्योंकि मैंने सेल करी है, टू सेल अकाउंट। लेस का नाम नहीं आएगा क्योंकि पता चल गया सेल हुई है 10 रुपये की, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे मेंशन रहता है। सेल में हमेशा सेल ही लिखेंगे, इसका नाम कभी नहीं आएगा। और सेल हमेशा क्रेडिट होती है और परचेज हमेशा डेबिट होती है, रूल है, इसको दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? सेल जब भी होगी तो हमेशा सेल क्रेडिट में जाएगी क्योंकि वो जा रही है। सेल कभी ऐसा देखा सेल आ रही है? सेल कभी आती नहीं है, सेल हमेशा जाती है। अगर आप सामान बेचोगे तो सामान जा रहे हैं ना, आ थोड़ना रहा है, तो इसलिए सेल हमेशा क्रेडिट में जाएगी। परचेज हमेशा आती है, आप उसको खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है वो सामान। परचेज कभी जाएगी नहीं, आएगी हमेशा। और जब आ रही है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट में जाएगी। ठीक है, तो परचेज हमेशा डेबिट में जाती है और सेल हमेशा क्रेडिट में जाती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई एकता ने 10 रुपये का लेज लिया, 10 रुपये दे दिए। तो जब 10 रुपये दिए तो कैश इसके पास आया, मधुर ने एंट्री अपने उसमें क्या करी, भाई कैश आया मेरे पास, क्यों आया, क्योंकि मैंने सेल करी है। लेकिन मान लेते हैं ये अब दोनों क्लासमेट थे, तो एकता ने बोला कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है, तो मधुर ने कहा कोई बात नहीं एकता, बाद में दे देना। तो एकता बाद में देगी अब, लेकिन अभी तो नहीं देना, तो अभी एंट्री क्या होगी, अभी एंट्री क्या होगी, क्योंकि इस पे कैश तो आया ही नहीं। तो जब कैश नहीं आया तो कैश जिससे लेना है उसका नाम आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एकता। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया एकता का नाम। अब जब भी कोई एंट्री ये पढ़ेगा तो उसको पढ़ते ही पता चल जाएगा एकता को इसने डेबिट किया है, यानी कि एकता से कुछ लेना था वो तो मिला नहीं, एकता से पैसे लेने थे वो पैसे तो मिले नहीं, इसलिए यहाँ पे एकता का नाम आया है। क्यों आया, क्योंकि इसको पैसे सामान बेचा था, टू सेल अकाउंट। क्लियर है, एकता को सामान बेचा इसलिए यहाँ पे एकता का नाम आया। क्यों, अगर इसने पैसे दे दिए होते तो मेरे पे पैसे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे कैश लिख देता, लेकिन इसने कैश दिया ही नहीं है, तो जब कैश दिया नहीं है तो इसलिए इसी का नाम आया है। अब मधुर ने बोला अगर ये पैसे दे देगी तो एकता है एकता, नहीं तो एक था हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसकी एंट्री देखते हैं, यहाँ पे है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब इसकी एंट्री ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी, ये है दिसंबर 9 की। दिसंबर 9 की एंट्री यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिसंबर 9 सोल्ड गुड्स टू स्वाति। स्वाति को सामान बेचा है, ऑब्वियसली बात है हमें पता चल गया कि वो उधार में बेचा था, तो जब सामान उधार में बेच रखा है तो एंट्री क्या होगी, स्वाति यहाँ पे आ जाएगा स्वाति अकाउंट डेबिट टू, अब क्या करा था इसको, सेल करी थी, तो टू सेल अकाउंट। कितने की थी, 5,000 रुपये की थी, 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ। यहाँ पे आ जाएगा बीइंग, अब इसमें बताना है कि इस एंट्री में क्या हुआ है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हमने बता दिया कि भाई इस एंट्री में क्या हुआ है दिसंबर 9 वाली में, कि हमने स्वाति को सामान बेचा है उधार में। क्लियर है, समझ में आया। तो दिसंबर 9 की एंट्री हो गई। अब दिसंबर 12 परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा। अब जब खरीदा है तो यहाँ पे अभी तो पता नहीं था हमें इस वाली एंट्री में कि हमने क्या खरीदा, इसलिए हमने परचेज लिख दिया, लेकिन इस एंट्री में हमें पता है कि हमने क्या खरीदा है, तो हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। तो एंट्री सीधे सीधे दिसंबर 12 की हो जाएगी। क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिसंबर 12 परचेज फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब हमने कैश में ही खरीदा होगा, टू कैश अकाउंट, 3,000 रुपये यहाँ, 3,000 रुपये यहाँ। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, हमने यहाँ पे नरेशन भी दे दी। ठीक है, अब ये कैसे पता चला फर्नीचर ये परचेज हमने ये 3,000 रुपये का है तो कैश में किया है या उधार में किया है, क्योंकि नीचे एंट्री 30 तारीख तक थी, तो हमने कहीं पैसे तो दिए नहीं है, तो वापस तो कहीं हमने दिए नहीं है, तो जब दिए नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं ये हमने कैश में ही दिया होगा। क्लियर है। अब फिर उसके बाद करते हैं दिसंबर 18 की एंट्री, दिसंबर 18। अब यहाँ पे है दिसंबर 18 में कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000। अब देखो कैश रिसीव्ड हुआ है स्वाति से, अब तो यानी कि कैश मिल गया है तो कैश पे लिख देंगे कैश। तो कितना मिला है, 4,000 रुपये। हमने इसको सेल कितने की करी थी, टू सेल अकाउंट कितने की करी थी, 5,000 रुपये की करी थी, है कि नहीं। अगर ध्यान नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे भाई स्वाति को हमने कितने का सामान बेचा, 5,000 रुपये का, और ये स्वाति ने इससे अब पैसा कितना मिल रहा है, 4,000 रुपये मिल रहा है। तो हमने एंट्री करी, कैश आया 4,000 रुपये और उसको सामान बेचा था 5,000 रुपये का, तो ये इन दोनों में तो 1,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 1,000 रुपये कहाँ गए, कहाँ गए, हाँ मधुर, खा दिए।
तो यहाँ पे हाँ, ये 1000 रुपये की कमी किस साइड आ रही है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आ रही है। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में ही लिखेंगे कि भाई 1000 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, अलाउड, ठीक है ना। तो कैश आया, देखो जो एंट्री कह रही है वही करना है, फालतू में अपना दिमाग नहीं लगाना है किसी भी चीज़ में। सिंपल सी एंट्री होती है, क्वेश्चन ने ये बोला वही कर दो, अपना दिमाग लगाओगे तो बत्ती गुल हो जाती है, ठीक है। उसने बोला कैश रिसीव्ड हुआ है स्वाति से कितना, 4000 रुपये। हमने कहा ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना है 4000 रुपये। इसको बेचा कितने में था, टू सेल अकाउंट। इसने 4000 क्यों दिए, बावली है, पागल है, नहीं ना। तो इसीलिए जब स्वाति ने 4000 रुपये दिए तो क्यों दिए, क्योंकि हमने इसको सामान बेचा था। तो हम यहाँ लिखेंगे टू सेल अकाउंट। तो कितने का सामान बेचा था, 4 का तो बेचा नहीं था, हमने तो बेचा था इसको 5 का, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हमने देखा भाई यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ है कहीं। तो यानी कि 1000 रुपये की कमी यहाँ आ रही है, तो हमने 1000 रुपये यहाँ लिख दिए। जब 1000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए तो ये किस चीज़ के हैं, ये इसीलिए होंगे क्योंकि हमने इसको डिस्काउंट दे दिया होगा सामान में, ठीक है ना। एक था कंजूस निकली, एक था ने कहा भाई 5000 रुपये का सामान लिया तो था ही, अभी और भी उधार, मतलब मेरे पे नहीं है पैसे, 4000 हैं तो लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। अब मधुर भी क्या करता बेचारा, उसने कहा ठीक है 1000 रुपये का डिस्काउंट ऐश करो। तो अब यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एकता से पैसा रिसीव हुआ 18 तारीख को, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपये, ठीक है ना। टू, अब क्यों आया, तो टू सेल अकाउंट, क्योंकि हमने सेल करी थी कितने की, 5000 रुपये की। अब यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 1000 रुपये की जो कमी आ रही है वो डेबिट साइड ही आ रही है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे हमने 1000 रुपये लिख दिए, और ये 1000 रुपये अब किस चीज़ के हो गए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, डेबिट में है इसलिए डेबिट तो आएगा ही। टू सेल अकाउंट, क्लियर है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल अकाउंट 5000 रुपये। अब देखो 4 और 1 5, 5000 यहाँ भी हो गए, 5000 यहाँ भी हो गए, एंट्री मैच कर गई। आपकी एंट्री सही है, आपके क्वेश्चन भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक नरेशन लिख देते हैं हम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति एंड डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹1000। क्लियर है। हमने बस ये बताना था इस एंट्री में हुआ क्या, वो हमने बता दिया, बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। ट्रांजैक्शन जो हुई है बस उस पर दिमाग लगाओ, जितना वो कह रहा है उतना उसको कर देंगे और एंट्री हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी एंट्री है। 18 की हो गई, अब 25 तारीख की एंट्री करते हैं। 25 तारीख की एंट्री में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब 25 तारीख की एंट्री में है पेड रेंट, रेंट पे कर दिया। अब रेंट पे किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैश में, या फिर चलो गूगल पे भी किया होगा, तो पैसे तो गए ना। जब पैसे चले गए हैं तो यहाँ पे 2 में तो कैश आना ही है, इतना तो दिमाग में अब सेट हो जाना चाहिए। भाई पैसा गया है तो 2 में तो जाना ही है, बात ख़त्म हो गई। अब वो पैसा क्यों गया, क्यों गया, उसके पर लग गए थे या उसके पैर आ गए थे, क्यों गया पैसा, रेंट की वजह से, है कि नहीं है। तो ये कैश गया है क्योंकि रेंट आया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर है, कितना कितना है, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये यहाँ, 1000 रुपये यहाँ, बात खत्म। समझ में आया। दूसरा है पेड सैलरी। अब भाई सैलरी पे करोगे तो कैश तो जाएगा, तो दिमाग बंद करके भी अगर सोचोगे तो भी कैश क्रेडिट साइड में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कैश जा रहा है, ठीक है ना। पेड सैलरी, पैसा दिया तो कैश गया, तो 2 में तो कैश आएगा ही आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में कैश आना है। अब वो कैश क्यों गया, क्यों गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सैलरी पे करी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट। कितनी पे करी भाई, 1500 रुपये, 1500 1500। क्लियर है। अब इसको हम वहाँ पे फॉर्मेट में कर लेते हैं। दिसंबर 25 में है और दिसंबर 30 में है, तो 25 दिसंबर की एंट्री करते हैं यहाँ पे। दिसंबर 25 पेड रेंट था,
तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट आया भाई कितना 1000 रुपये, तो दे देते हैं टू कैश अकाउंट, दे दिए। बस दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा भी, जो ट्रांजैक्शन ने कह रखा है वही करना है, बीइंग रेंट पेड, बात ख़त्म। क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। अब यहाँ पे दिसंबर 30 की एंट्री है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिसंबर 30। सैलरी पे करी थी, भैया सैलरी देनी है सैलरी दे दो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है 1500 रुपये कि ठीक है चलो दे देते हैं, तो गया कैश, अब टू कैश अकाउंट 1500 रुपये, बात ख़त्म। यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो ट्रांजैक्शन में कह रखा है वही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा ज़्यादा। क्लियर है? समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन ऐसे ही था, ऐसे ही मेरे ख्याल से अब दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। जो 12 वाला है उसके बाद 13 वाला भी ट्राई करना। मैं 13 तक होमवर्क दे रहा हूँ, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये जो सेकंड वाली एंट्री है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, देखो जनवरी 1 और जनवरी 1 ये दोनों जो कांड हुए हैं, ये दोनों कांड एक ही तारीख को हुए हैं, है कि नहीं है? हाँ, इसी दिन इन दोनों ने ये एक ही तारीख को ये काम किया है, तो इसका मतलब ये दोनों काम एक ही साथ आए होंगे। क्लियर है? अब ये कैसे आए होंगे ये भी मैं बता देता हूँ, इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे आप लोग खुद करेंगे। क्लियर है? जनवरी 1 तारीख को बोल रहे हैं कमेंस बिजनेस विद कैश, कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कितने रुपए से, 1,75,000 रुपये से। ठीक है भाई, और जनवरी 1 को ही बिल्डिंग भी दिखा रहा है 1 लाख रुपये, यानी कि जो मालिक है, मालिक ने बिजनेस में कैश तो दिया 1,75,000 रुपये, कैपिटल तो लगाई, लेकिन साथ ही साथ अपनी बिल्डिंग भी दी है ताकि वहाँ पे बिजनेस चला सके। समझ रहे हो? आपके पास आपका घर है और घर के नीचे आपने दुकानें खोल रखी हैं तो जो वो दुकानें खोल रखी हैं, तो आपने कहा कि भाई मैं यहाँ पे अब बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो आपने अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, तो आपने और आपके दोस्त ने 50-50 हज़ार रुपये मिलाई और 1 लाख रुपये उस अपनी जो शॉप है वहाँ पे लगा रहे हो। तो शॉप किसकी है? आपकी है ना। आपने अपने और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसमें काम कर रहे हो, पर शॉप तो आपकी है कि नहीं है? तो इसीलिए जब शॉप आपकी है तो बिजनेस में आपने अपनी शॉप भी तो दी है। 1 लाख रुपए की वो शॉप थी, वो शॉप भी आपने दे रखी है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए भी दे रहे हो मिलके, तो वो दोनों एक साथ ही तो आ रहे हैं। अब वो दोनों किसके पास जा रहे हैं? बिजनेस के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ए और बी वाला ही केस है। बी क्या है? फर्म है, जो मैंने शुरू में बताया था, और ए क्या है? ओनर है। ए ने 1,75,000 रुपये तो दिए और बिल्डिंग भी दे दी भाई साहब ने। ठीक है, बिल्डिंग भी दे दी है, कितने की है? 1 लाख रुपए की है। तो फर्म के, अब मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि फर्म के पास क्या आया। तो फर्म के पास क्या क्या आया है? ये कैश आया है 1,75,000 रुपये का, और क्या है? ये बिल्डिंग भी आई है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये दोनों क्यों आए? क्योंकि मालिक ने दिए, और जब भी मालिक देता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर है? तो इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वही जो मैंने शुरुआत में बताई थी। आंख बंद करके बोलो, कैश टू कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे कैश कितना है? 1,75,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,75,000 रुपये। ठीक है, टू कैपिटल। अब हमने यहाँ देखा भाई उसने बिल्डिंग भी दी है, तो बिल्डिंग भी आई होगी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए यहाँ, और टू कैपिटल कितने हो गए? 2,75,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बिल्डिंग। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि बोल भी रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में पूरा प्रॉपर लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? किसी को कोई भी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड या आगे भी तो पूछ लेना, शर्माना मत। जिसने करी शर्म उसके फुटे करम। क्लियर है?
तो यहाँ पे देख लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे बिल्डिंग नहीं देते तो ना देते, तो कैश टू कैपिटल तो होनी थी एंट्री। अगर ये यहाँ पे वैन दे देता, मान लेते हैं अपनी एक इसके पास गाड़ी थी तो गाड़ी भी दे देता, तो हम यहाँ लिखते टू वैन अकाउंट। तो यहाँ पे हम मान लेते 50,000 की थी, तो यहाँ पे 50,000 रुपये और जोड़ देते, यहाँ पे भी 50,000 रुपये और जोड़ के यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देते, बात खत्म। और भी कुछ देना था तो वो भी दे देते, है ना। तो इस तरीके से एंट्री होनी है। क्लियर है। तो हमेशा डेट्स पे ध्यान दो कि ये जो हो रही है ट्रांजेक्शन कब कब हो रही है। फिर इसके बाद है गुड्स परचेज फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब सोल्ड गुड टू रमेश है, तो जैसे ही हमने देखा कि सोल्ड गुड्स टू रमेश, ये एंट्री अधूरी से लग रही है, कैश में दिया उधार में दिया पता नहीं चल रहा है, तो आगे चल के देखते हैं। ये देखो 12 तारीख को रमेश प्रकट हो गया यहाँ पे कि भाई इससे पैसे रिसीव हुए हैं, ठीक है। यहाँ दिए थे 30,000 रुपये, यहाँ 29,500, यहाँ पे बता भी रहे हैं कि 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है। तो इस तरीके से एंट्री होनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जो ट्रांजेक्शन कह रही है वही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इस वीडियो को पूरा देखना, समझना और क्वेश्चन खुद ट्राई करना और फिर मेरे को भेजना। ओके, थैंक यू।